रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, मैं आप सबको हाफिज़ मैथ हब में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की थी। आइए अब उसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम बताएं यूज्ड इन द फॉलोइंग, जो इन इन ये 8 पार्ट्स में जो इस्तेमाल हुई है इनमें बताना है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दर्ज झैल में यानी कि नीचे लिखे गए जो रकमे हैं इनमें इस्तेमाल होने वाली खसियत का नाम लिखें। तो 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा पार्ट नंबर 1 की बजाय पार्ट नंबर 2 से। इसका नाम है उर्दू मीडियम वालों खसियत मुबादला बिलहाज जमा। आप देखें पहले नंबर पे इसके जजर 2 आ रहा है, दूसरे नंबर पे जजर 3 आ रहा है। इधर भी जजर 2 और जजर 3 है। इसमें फर्क क्या है? सिर्फ जगह बदली है, यानी कि इन जो पहले नंबर पे रकम थी ना वो दूसरे पे आ गई और दूसरे वाले जगह बदली है। जगह बदलने का कहते हैं तबादला किया है, तबादला से ही मुबादला है और चूंकि दरमियान में जमा है तो लिहाजा बना खसियत मुबादला बिलहाज जमा। इसी तरह इधर भी देखें, ये होगी खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब। ए ज़रब भी बराबर है बी ज़रब है, जगह बदल के ज़रब करते हैं। तो जगह बदल के ज़रब करने से जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता। आप चेक कर लें, 2 ज़रब 3 कर लें या 3 ज़रब 2 कर लें। इस तरह से ये खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब लगाई है मैंने। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जगह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। अब हम इधर आते हैं, देखें इसकी एग्जांपल ले ले। 2 जमा 3 बराबर 3 जमा 2। 2 जमा 3 भी 5 होता है और 3 जमा 2 भी 5 होता है। आप देखें जगह बदली है, तो जगह बदली है, बदलने से आता है बदलाव, तबादला। तो यहाँ से लफ्ज है मुबादला। तो जब भी इस तरह की चीज आ जाए आपने पहले तो रकमे पहचान लेनी है, बाद में देखना कि जगह बदली हुई है। अगर जगह बदल के जमा किया तो खसियत मुबादला होगी। तो इंग्लिश में आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। जी स्टूडेंट, अब मैं इधर आ रहा हूं। जी स्टूडेंट, अब देखें ये जीरो की तरफ हमने देखना है। एडिटिव प्रॉपर्टीज को मैंने बोला है, एडिटिव प्रॉपर्टी उर्दू में मैं जमी खसियत कह देता हूं। क्यों मैंने जमी खसियत कहा है? अब मुझे बताएं, 1 है, 2, 3, 4, 5, इसमें कोई एक खास नंबर जमा कर ले तो जवाब तब्दील ना हो, जवाब वही आ जाए। तो वो खास नंबर 0 है। 1 में 0 जमा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 0 जमा करेंगे वही नंबर आ जाएगा, 3 में वही, 4 में कौन सा नंबर जमा करें तो 4 आएगा 0, 5 में कौन सा नंबर करें तो 0। इसी तरह 16 में कौन सा नंबर जमा करें तो 16 आ जाएगा 0। तो 0 जो होता है इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी या उर्दू में जमी जाती उनसर। एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स की है। ये रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसको किसी दूसरे नंबर में जमा करें तो वो दोबारा का दोबारा दूसरा नंबर आ जाता है जिसमें जमा किया है। अगर आप 1 में जमा करेंगे उसको तो 1 आ जाएगा, 2 में जमा करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में जमा करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में जमा करेंगे 4, 5 में जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो सबको पता चल गया कि ये 0 एक खास नंबर है, इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और उर्दू में जमी जाती उनसर कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, जमा हो रहा था तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 1 है तो किसको नहीं पता कि यहाँ पे मैंने आंसर लाना है 2, 3, 4, 5। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएंगे।
तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वापस आ जाएगा, यहाँ भी 1 से करना पड़ेगा, यहाँ भी। अब 1 जो है ना एक खास नंबर है रियल नंबर में, जिसको किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वापस आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 वापस आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5। इसी तरह अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। तो 1 का एक स्पेशल नाम हुआ, इसका नाम हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उर्दू में ज़रबी ज़ाती उनसर। जी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 MCQs भी आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जमी ज़ाती उनसर क्या है तो आपने 0 बता देना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में कि एडजेक्टिव आइडेंटिटी क्या है रियल नंबर्स की, तो आपने 0 लिख देना। उर्दू मीडियम स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि हकीकी अदाद में ज़रबी ज़ाती उनसर कौन सा होता है तो आपने कहना 1 होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आपसे को पूछता है कि रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आपने क्या लेना, 1 कह देना। 2 MCQs भी हमारे क्लियर हो गए। अब हमारा रह गया है पार्ट नंबर 1, 7 और 3। 1 और 7 सेम है, 1 और 7 सेम है। 1 क्या है, आप देखें A4B, यही नंबर इधर भी A4B, नंबर तो तीनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, लेफ्ट साइड पे पहले 2 का ग्रुप बनाया, राइट साइड पे लास्ट वाले 2 का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने को कहते हैं एसोसिएशन कायम किया है, एसोसिएशन कायम करना, तंजीम साली करना। तो अब ये कहेंगे एसोसिएशन से ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह इधर भी आ जाए, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 8, इधर भी 4, 5, 8, तीनों नंबर सेम है, लेकिन क्या है, लेफ्ट साइड पे आखिरी 2 नंबर के ग्रुप बनाए हैं और राइट साइड पे पहले 2 नंबरों का ग्रुप बना लिया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आप देखें, इसकी एक एग्जांपल ले लें, जैसे हो 4, तो 4 का जो जमी मकूस होगा ना वो -4 होगा, इन दोनों को जमा करें तो 0। उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए मैंने जुमला बोला। अब इंग्लिश मीडियम वालों, 4 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -4 होता है, तो किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में आप ऐड कर दें तो आंसर 0 आता है। इसको बेटे हम ऐसे भी लिखते हैं, असल तरीका तो यही था, तो इसको फिर रिवर्स करें तो ये चीज बनती है। इसी तरह x है, इसका एडिटिव इनवर्स -x है, दोनों को जमा करें तो 0 आता है। इसको खोल के लिख लें, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस तरह से तो ये बनेगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव जमी माकूस। जी स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि उर्दू मीडियम वालों के लिए नहीं लिखा, तो देख लें, इसको कहते हैं खसियत तलाज़म बिलहाज जमा। इसको खसियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। उर्दू मीडियम स्टूडेंट, आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, तलाज़म ते से है और ते से 3 है, 3 नंबर आएंगे, 2 के ग्रुप बनेंगे, इस तरह से आपने इसको टैकल। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। जी स्टूडेंट, आप बेटे इसको आप हलवा समझे, ये हलवा समझे इसको। ये आगे समझे कि अली का घर है, आगे उमर का घर है, तो ये हलवा लेफ्ट साइड से ना तकसीम होना, आगे देख ले, ये हलवा बी से अली है, सी से उमर है और ए से हलवा है। देखे, हलवा पहले मिलेगा अली को, ये देख ले मिल गया,
प्लस लगा दिया, फिर हलवा किसे मिलेगा, उमर को। यानी कि ये ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहते हैं ना कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान जो है वो मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, मुस्लिम जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्वीट्स। तो डिस्ट्रीब्यूट से मैं लफ्ज़ लेके आया हूँ। तो ये हलवा जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अली के घर भी पहुंच गया और उमर के घर भी पहुंच गया। तो इसको कहेंगे, पहुंचा किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेंटर में क्या है, एडिशन ओवर एडिशन। खसियत तकसीमी, उर्दू वालों, खसियत तकसीमी बिलहाज जमा। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसमें एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो हैं। एक तो एडिटिव इनवर्स का पता हो क्या होता है 0, और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता हो कि 1। बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। यहाँ भी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। खसियत का नाम लिखना है। खसियत प्रॉपर्टी को कहते हैं, खूबी को कहते हैं। तो सबसे पहले ना मैं पार्ट नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ। देखें, अब मैंने ना यहाँ पे छुपा के ना 2 नंबर लिखे हैं, छुपा के 2 नंबर आपसे छुपा के लिखे हैं, मैंने लिख लिए हैं, मैंने 2 नंबर छुपा। अब इन 2 नंबर के बारे में आपका क्या ख्याल होगा? यहाँ तो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, इधर भी देखते हैं, यहाँ तो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, या पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा होगा। इन 3 के अलावा चौथी बात नहीं हो सकती। जो मैंने 2 नंबर लिखे हैं, या तो दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला छोटा होगा दूसरे से, या पहले वाला बड़ा होगा तीसरे से। इन 3 के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो चेक कर लें, इन तीनों में से एक है। ये देखिए, पहले वाला छोटा है, इन तीनों में से एक है ना। 3 को हम कहते हैं सालासा। 3 को क्या कहते हैं? सालासा। तो बना खसियत सलासी। सलासी खसियत कह लें, या खसियत सलासी। अब इंग्लिश में कहना है TRI, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइको, CH, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब हम स्टूडेंट इसकी तरफ आ रहे हैं, पार्ट नंबर 1 की तरफ। आप देखें कि ये आंसर कैसे आया। जी गौर करें, मैं बताता हूं। -3 छोटा है -1 से। ये देखिए, ये जो साइन है ना, साइन का मुंह जिस तरफ खुला होगा ना, उस तरफ वाली रकम जो है वो बड़ी होगी, जिस तरफ बंद होगा उस तरफ वाली छोटी होगी। अब देखें, इसका मुंह खुला किस तरफ है? -1 की तरफ, तो -1 बड़ा हुआ। बंद किसकी तरफ है? -3 की तरफ, तो -3 छोटा हुआ। तो -3 छोटा है -1 से। -3 इज स्मॉलर देन, लेस देन -1। तो आगे ये कैसे आया, ये मैं बताता हूं। ये देखिए, 0 लाना हमने, क्या लाना है? अब मुझे बताओ ना, -3 में अगर मैं +3 ऐड करूं तो 0 बनता है या नहीं बनता? बनता है। तो जो काम लेफ्ट साइड पे करते हैं वही राइट पे भी करते हैं। तो 3 में 1 कर ले 2, तो ये देखें मैंने ये आंसर ले आया। क्या किया मैंने? जमा किया ना, जमा किया। तो जमा को कहते हैं ऐड करना। तो प्रॉपर्टी का नाम हुआ एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी उर्दू में होगा जमी खासियत। ओके स्टूडेंट, अब यहां भी देखें स्टूडेंट, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पे नंबर बताए गए हैं, यहां पे आम, इसे हम एक्सियम बोलते हैं, मुश्किल लफ्ज है
किसी भी चीज को मुतारफ करवाने के लिए जो हम लेटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम उसूल मुतारफा कहते हैं या एक्सियम कहते हैं। बहरहाल ये मुश्किल लफ्ज है, आप इस पे ना जाएं। ये ए स्मॉलर देन या लेस देन बी है, तो इसकी मदद से ये चीज कैसे बनेगी, तो बताता हूं कैसे बनेगी। एक ही नंबर इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, एक ही नंबर लेफ्ट पे भी और एक ही नंबर राइट पे जमा किया, तो जो इधर भी जमा किया था तो बनी खसियत जमी खसियत, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट इधर इधर आ जाए। ए लेस देन बी, तो ये क्या चीज है? अच्छा मुझे बताएं, ए का बटा कितना है? एक। बी का बटा कितना है? एक। इसको उल्टा दे, क्या करें? ए बटा ए को उल्टा देंगे तो आ जाएगा एक बटा ए आ जाएगा। बी बटा ए को उल्टा देंगे तो एक बटा बी आ जाएगा। उल्टाने को उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस लेना, इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो देखो ए का रेसिप्रोकल आया एक बटा ए, बी का रेसिप्रोकल बना एक बटा बी। जब रेसिप्रोकल लिया आपने, उल्टाया है रकमों को, तो ये जो दरमियान वाली अलामत है ये भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उलट हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, तो बना रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ज़रबी माकूस खसियत, या फिर इसको आप सीधा ही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिख ले, या अकेला ज़रबी खसियत भी लिखा हुआ होगा बाज़ किताबों में, सारे ठीक है। अब स्टूडेंट जो आज की सबसे अहम चीजें हैं ना, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है। अब आपने मुझे बताना है कि ये चीज आपको नजर आ रही है? आ रही है नजर? अब बताएं ये अलामत बराबर की है या बराबर की नहीं है? अगर तो यहां पे होती ये अलामत, फिर सभी बच्चे कहते कि ये बराबरी है, बराबरी। अब ये अलामत है तो ये बराबरी नहीं है, ये ए छोटा है बी से, यानी कि ये अलामत है ना बराबरी की। ना बराबरी को कहते हैं इन इक्वेलिटी। क्या कहते हैं? इन इक्वेलिटी। एक इन इक्वेलिटी ये है और एक इन इक्वेलिटी ये है, दोनों साथ साथ चलेंगे, इन इक्वेलिटी। अब सी कोई नंबर है, वो बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो का मतलब पॉजिटिव है। ये देखो एक लाइन लगाए ना, यहाँ पे जीरो, राइट साइड पे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, इसी तरह चल। जीरो से बड़ा का मतलब सी पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, मुस्बत। अब ये ना बराबरी है उर्दू मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, ये इन इक्वेलिटी है। किसी भी ना बराबरी को ना मैंने पॉजिटिव नंबर से ज़रब कर दिया है। सी एक पॉजिटिव नंबर है ना, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी, यानी कि प्लस वाले नंबर से ज़रब कर दिया है। तवज्जो, जब हम किसी भी ना बराबरी को, इन इक्वेलिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कहते हैं, तो इन इक्वेलिटी की जो अलामत है वो तब्दील नहीं होती। इन इक्वेलिटी की अलामत तब्दील नहीं होती। अब आए इधर, यहां भी सी से ज़रब किया, इधर भी सी से किया, लेकिन सी क्या है? लेस देन जीरो। ये देखो लेस देन जीरो वाले जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव या मनफी। तो जब किसी इन इक्वेलिटी को या ना बराबरी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव का काम यही है कि अगले को भी नेगेटिव कर देता है, तो ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। आपने इधर भी दो रूल मैंने बेटे आपको पढ़ा दिए हैं। When an inequality is multiplied by a positive number, then the inequality remains same. When an inequality is multiplied by a negative number, then it will change its sign. यानी कि इसका जो साइन ग्रेटर था तो बाद में क्या हो गया? स्मॉलर।
ओके, अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया ना, तो बनेगा मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, उर्दू मीडियम ज़रबी खासियत। यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बना मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में ज़रबी खासियत। जी स्टूडेंट, ये जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 सीखी है और 5 सीखी है ना, इनकी एक एक एग्जांपल हम नंबर्स के साथ लेते हैं। पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखें, 5 छोटा है 8 से। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 5 बड़ा है 3 से। इसको हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मैं करता हूं 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 15 आ गया, 24 आ गया। प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये साइन चेंज नहीं होगा। ये है एग्जांपल इसकी। अब 5 ग्रेटर देन 3 है, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी -1, मतलब देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर मैंने पॉजिटिव नंबर से किया, इधर नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, -5 और -3। तो जब नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी देखें दोबारा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये है इनइक्वालिटी, यानी कि आपस में बराबर बराबर होते हैं ना, तो कहना था इक्वालिटी, बराबर नहीं है तो इनइक्वालिटी। व्हेन एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर 3 है, तो देन इट विल रिमेन, इनइक्वालिटी जो है वो सेम रही, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, 5 बड़ा है 3 से, ना बराबरी है, इसको हमने मनफी वाले अदद से ज़रब किया है। तो जब किसी ना बराबरी को मनफी वाले अदद से ज़रब करते हैं तो ना बराबरी की अलामत तब्दील हो जाती है। ये हमारा दूसरा रूल था। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अच्छी सी अच्छी वीडियोस मिल सकें। और स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से समझा करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो आपको सिखाई जाएं। इस तरीके से आपका मैथ जो है वो अच्छा हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।